ममता बनर्जी के आरोपों पर ईडी का जवाब सामने आ गया है। ईडी ने अपने जवाब में कहा है गैर कानूनी तरीके से घुसे और कागजात छीने। ये ईडी ने कहा कि गैर कानूनी तरीके से ममता बनर्जी और उनके जो लोग हैं वो प्रवेश करते हैं, कागजात छीनते हैं। राजनीतिक दल को टारगेट नहीं किया गया है। ईडी ने साफ कहा सबूतों के आधार पर छापेमारी की गई है, यानी कि ईडी के पास वो सभी दस्तावेज सबूत मौजूद हैं। कैश, हवाला, ट्रांसफर से जुड़े ठिकानों पर रेड दी गई है, ये ईडी ने माना। और कहा गया कि किसी पार्टी के ऑफिस में कोई सर्च नहीं किया गया। जहां जहां ईडी वहां वहां ममता। कोलकाता में सियासत बनाम सिस्टम। फाइलों में छिपाया जा रहा है कौन सा राज। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में गुरुवार को हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जहां सियासत, सत्ता और जांच एजेंसी आमने सामने आ गई। कोयला चोरी मामले में वित्तीय अनियमितताओं को लेकर ईडी जहां जहां रेड मारने पहुंची, पीछे पीछे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी आ गई। सबसे पहले ईडी की टीम आईपैक प्रमुख प्रतीक जैन के आवास पर पहुंची। रेड शुरू ही हुई थी कि कुछ ही देर में वहां पहुंच गई खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। मुख्यमंत्री की मौजूदगी से माहौल अचानक गर्मा गया। ममता बनर्जी के हाथों में ग्रीन फाइल थी जो उन्होंने ईडी की टीम से छीन ली। इसके बाद ईडी की टीम पहुंची आईपैक के दफ्तर, लेकिन यहां भी वही नजारा देखने को मिला। ईडी के पहुंचते ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने काफिले के साथ सीधे दफ्तर पहुंच गई। ईडी की फाइलों तक पहुंचने से पहले ममता बनर्जी के अधिकारियों ने एक एक कर फाइलें उठाई और उन्हें मुख्यमंत्री की गाड़ियों में रखना शुरू कर दिया। देखते ही देखते जिन फाइलों को ईडी अधिकारियों के पास होना था वो ममता बनर्जी की गाड़ियों में पहुंच गई। मौके पर जबरदस्त हंगामा हुआ। ममता बनर्जी के लोग उनकी गाड़ी को घेर कर खड़े हो गए। मुख्यमंत्री के सुरक्षाकर्मी और ईडी अधिकारी आमने सामने आ गए। इस दौरान ममता बनर्जी ने ईडी और केंद्र सरकार पर सीधे सीधे गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा पार्टी के आईटी विभाग पर रेड, विपक्ष को परेशान करना ईडी का काम, ये सब जानबूझकर किया जा रहा है। पार्टी से जुड़े दस्तावेज ले गई ईडी, चुनाव से दूर रखने की कोशिश। इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है वो बीजेपी का इशारा में पूरा व्हाट्सएप में काम कर रहा है। आप एक बीजेपी वर्कर को इलेक्शन कमीशन ऑफिस में बैठा के 54 लाख नाम को डिलीट कर दिया, फॉर्म 7 फिलअप करने नहीं दिया, फॉर्म 8 भी फिलअप करने नहीं दिया। अगर अमित शाह आपको बंगाल को जीतना है तो आपको हिम्मत है तो आप इलेक्शन में लड़ाई करके आइए। आप क्यों हमारा पार्टी आईटी सेक्टर को रेड करके पूरा पेपर ले लिया। ममता के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। कोलकाता विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने सीधे मुख्यमंत्री पर निशाना साधा। আমি মুখ্যমন্ত্রী যাওয়া সিপি যাওয়াটাকে মনে করি অনৈতিক, অসাংবিধানিক, কেন্দ্রীয় সংস্থার তদন্তে সরাসরি বাধা দান মুখ্যমন্ত্রী এর আগেও করেছেন। রাজীব কুমারের বাড়িতে রেড হওয়ার সময় এবং তিনি 5 ঘন্টা ধর্ণা দিয়েছেন নিজাম প্যালেসে। जांच एजेंसी के काम में बाधा डाल रही है ममता, जांच को रोक रही है ममता बनर्जी। फाइल बाहर लेकर गई मुख्यमंत्री, ईडी ममता के खिलाफ कार्रवाई करे। इस बीच सबसे बड़ा सवाल, आखिर इन फाइलों में ऐसा क्या है जिसे बचाने के लिए खुद मुख्यमंत्री रेड के बीच पहुंच गई। हरी फाइल में क्या छिपा रही है ममता। लेकिन एक बात तो साफ है, कोलकाता में सत्ता बनाम सिस्टम की इस टक्कर ने बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले राज्य का सियासी पारा चढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो फाइल, घोटाला और छापा, हम आपको बता रहे हैं बिंदुवार तरीके से क्या कुछ हुआ। सवाल कई हैं। हरे फाइल में आखिर ममता बनर्जी क्या छिपा रही हैं? ममता छापेमारी वाली जो जगह है वहां पर क्यों पहुंच गई? क्या ईडी के काम में बाधा डालने की कोशिश के तौर पर इसे देखा जाए? क्योंकि क्या ममता ने अधिकारियों का इस्तेमाल किया? इसके बाद सवाल है क्या पुलिस अधिकारी अपने साथ कागज लेकर गए?
सवाल यह भी है, ईडी का एक्शन संविधान का उल्लंघन फिर कैसे हो जाता है? क्या ममता ने ताकत का गलत इस्तेमाल किया और सरकारी काम में बाधा डालने की कोशिश की? चलिए एक बड़ी खबर हम आपको बताते हैं। ईडी की छापेमारी पर सीएम ममता बनर्जी का एक बयान सामने आ गया। ईडी कागज मांग सकती थी, रेड क्यों की? ये ममता बनर्जी कहती है कि ईडी कागज मांग सकती थी, आखिर ये छापेमारी क्यों की गई? बिहार के नियम बंगाल में नहीं चलने दूंगी, ममता बनर्जी कह रही है। बिहार जैसा बंगाल में नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि हमारा एसआईआर का डाटा चुराया गया है, एसआईआर नोटिस के नाम पर परेशान किया जा रहा है, एजेंसियों को लगाकर हमारे पेपर लूटे जाते हैं। प्रधानमंत्री अपने गृह मंत्रालय को कंट्रोल करें, ममता बनर्जी ने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि हमारे साथ लूटपाट होगी तो हम बर्दाश्त तो नहीं करेंगे, जब तक छापेमारी तब तक यहीं रहूंगी। आप तो सब सीमा उल्लंघन कर दिया। हमारा आईटी ऑफिस में आके आप सब लैपटॉप से सब निकाल के लिया, हमारा डेटा, हमारा एसआईआर का डेटा, हमारा पार्टी का पॉलिसी का डेटा, हमारा कैंडिडेट का लिस्ट, हमारा बूथ प्रेसिडेंट का लिस्ट, हमारा आने वाला स्ट्रेटेजी आप प्रतीक का घर में भी जाके किया है, अब हमारा आईपैक ऑफिस में आके भी किया है। इट इज नॉट दैट दे आर प्राइवेटली ऑपरेटिंग, दे आर वेरी मच ऑथोराइज्ड बाय द ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। बीजेपी का माफी काम बेनामी नहीं करते हैं, ये हम हमारा नाम पे काम करता है एग्रीमेंट का मुताबिक। हम अभी इसी में इधर से जो काम है हम कर देंगे, लेकिन जब तक पूरा इसको हम सेटल नहीं करते हैं कि हमारा पेपर ऊपर कुछ नहीं है, इसको हमको सेटल करना है। इसी के लिए हम इधर में इंतजार करेंगे जब तक प्रतीक नहीं आएंगे और जब तक प्रतीक ऑफिस में आके सेटल नहीं करेंगे। अगर अमित शाह आपको बंगाल को जीतना है तो आपको हिम्मत है तो आप इलेक्शन में लड़ाई करके आइए। आप क्यों हमारा पार्टी आईटी सेक्टर को रेड करके पूरा पेपर ले लिया? आप क्यों हमारा बंगाल में एक जो क्रेडिबिलिटी नहीं है जो ऐप का, उसको देके आप एक बीजेपी वर्कर को इलेक्शन कमीशन ऑफिस में बैठा के 54 लाख नाम को डिलीट कर दिया, फॉर्म 7 फिलअप करने नहीं दिया, फॉर्म 8 भी फिलअप करने नहीं दिया, ईआरओ को नाम मिसयूज किया है, जिसमें एसोसिएशन लेटर भी लिख के प्रोटेस्ट किया है। इसका बाद जो आपका बीएलओ जाके सेटिस्फाइड होके जो नाम उठाया था लिस्ट में, उससे भी आप देख के चुन के और बीजेपी का लिस्ट बना के आपने 1.5 करोड़ लोगों का, अबाउट 1.5 करोड़ आपने नोटिस दिया है लॉजिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी का नाम पे, लेकिन वो लिस्ट हम लोगों का पास में नहीं है। अभी तक आज तक more than 72 persons already been died, either committed suicide or trauma they died, and 91 persons along with 72 are seriously hospitalized